ओके, सब क्लियर है सबको? आगे प्रोसीड करें। ठीक है, तो अब हम जाएंगे डेटाबेस के क्रिएशन ऑफ एपीआई के मेथड नंबर 4, विच इज पुट। ठीक है, पुट का मेथड कब काम करता है? जब आपने सर्वर से कोई डेटा या डेटाबेस से कोई डेटा अपडेट करवाना हो, तो उसके लिए आप पुट का मेथड यूज करोगे। किसका मेथड यूज करोगे? पुट का मेथड यूज करोगे। ठीक है, अच्छा, आता हूं मैं, और यहां से मैं इसको बंद कर देता हूं। कॉपी किया, कंट्रोल बी, और शिफ्ट एफ। और रूट क्या होगा हमारा देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ लगा देता हूँ पुट। सही है, रूट हमारा होगा स्लैश टू डू स्लैश अपडेट, बस। ठीक है, बस, तो फिर बाकी क्या? सही है, अच्छा, हम देखते हैं कि यहाँ से डेटा कैसे लेना है। ठीक है, ऐप, सही है, जो हमारा सर्वर है, डॉट पुट। सही है, पुट का मेथड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला होगा राउट का यूआरएल, सही, एंड पॉइंट का यूआरएल, कॉमा कॉमा दिस। सही है, रिक्वेस्ट और रेस्ट, आर ई क्यू, कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, मैं यहां पर आया, स्लैश टू डू स्लैश अपडेट। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, ओके। अब मैंने बोला यहां पर मैं कोई बॉडी रिसीव करूंगा। क्या रिसीव करूंगा? बॉडी। सही है, लेट द स्ट्रक्चर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, बॉडी। यहां पर मुझे मिलेंगे दो चीजें, नंबर 1 इंडेक्स, नंबर 2 अपडेटेड वैल्यू। सही है, ये दो चीजें मुझे मिलेंगी, जिससे मैं कंसोल करा लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग टू डू इंडेक्स, बल्कि खाली इंडेक्स कर देते हैं, इंडेक्स, और उसके बाद मैंने लिखा न्यू वैल्यू इक्वल टू अपडेटेड वैल्यू। ठीक है, अपडेटेड वैल्यू, और शिफ्ट एफ सेव। और अब हम जाकर देखते हैं कि या ये हमें किस तरह मिलेगा। ठीक है, आता हूं मैं, सर्वर को रन कर लेता हूँ, npm स्टार्ट। ठीक है, 8081। सही है, और आते हैं यहाँ पर, एक और हम बना लेते हैं अपने पास। ठीक है, एक और हमने बना लिया, इसको सबसे लास्ट में रख दिया। और मैंने यहाँ क्या किया, इसको कॉपी करके यहाँ चिपका दिया, कंट्रोल ए कंट्रोल वी। मेथड मैंने यूज करा पुट। ठीक है, और मेरा एपीआई का यूआरएल क्या है? स्लैश टू डू स्लैश अपडेट। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा, अब जो है, मैंने क्या भेजनी है? बॉडी। ठीक है, और मैंने एक बॉडी का टैब बनाया, और की, कॉमा वैल्यू, और इसी को दोबारा कॉपी करते हैं, कॉमा दिस। ठीक है, आता हूं मैं, मुझे क्या चाहिए? इंडेक्स। इंडेक्स मैंने पहली प्रॉपर्टी बना दी। सही है, आप बॉडी के अंदर मल्टीपल डेटा भेज सकते हो। सही है, नंबर 2 आपके पास क्या है? अपडेटेड वैल्यू, कंट्रोल वी, अपडेटेड वैल्यू, विच इज टेस्टिंग। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ, यहां पर आते हैं, सेंड किया, कैंसिल किया, मेरे पास बॉडी में रिसीव हो गया 1 2 3, और न्यू वैल्यू में टेस्टिंग। आपने क्या देख लिया? पुट के मेथड से भी आप बॉडी को भेज सकते हो। ठीक हो गया, तो पुट के मेथड में आपने इस बार क्या नया किया है कि आपने मल्टीपल वैल्यू भेजकर देखी है। सही है, अच्छा,
अब हम आते हैं, क्या करते हैं भाई, सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या कंडीशन लगनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन लगनी चाहिए। एरे अगर कम हो तो क्या करो, सही है। उससे पहले कोई कंडीशन, उससे पहले हम ये भेज देते हैं कि इससे सबसे पहले ये कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर तो वो इंडेक्स और अपडेटेड वैल्यू एम्प्टी भेज रहा है, सही है। ये लगा ले सबसे पहले। मैं यहाँ पर आता हूँ, इफ 400, इफ इंडेक्स अगर फॉल्स है, सही है, या फिर अपडेटेड वैल्यू अगर फॉल्स है। देखो आप सीनियर हो, कोड लिखो जबरदस्त किस्म का। इंडेक्स फॉल्स है या फिर वो फॉल्स है, कोई भी एक अगर फॉल्स हो जाए तो क्या करवा दो, वापस दिखवा दो, रिटर्न वापस चले जाओ, रिस्पॉन्स ले जाओ, डॉट स्टेटस कौन सा नंबर, 400, डॉट सेंड, ठीक है। स्टेटस फॉल्स, सही है। मैसेज, सही है। इंडेक्स ऑल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड आर रिक्वायर्ड, ठीक है। और शिफ्ट एफ सेव, और अब इसको चला के देख ले। ठीक हो गया, समझ आया सबको। डबल सी 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 एल एस एनपीएम, ठीक है। यहां पर आता हूं मैं इंडेक्स की फील्ड को एम्प्टी रख रहा हूं, सेंड करा, 400 ऑल प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड, ठीक है, सही है। कंट्रोल जी, टेस्टिंग को हटाता हूं अब मैं, सेंड ऑल प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड, ठीक है। 400 ये वो, सही है, क्लियर हुआ। और अब अगर मैं इसको लिख के भेजूं तो अब वो सेंड करता रहेगा, क्यों, क्योंकि उसका डेटा तो आगे चल गया है, सही है। ओके, हाँ, कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन गलत है 200 सक्सेस के लिए। 400 का मतलब है कितने भी किस्म के एरर जो फ्रंट एंड की तरफ से जनरेट हो रहे हैं, सही है। भाई फील्ड आप नहीं भर रहे तो गलती किसकी है, फ्रंट एंड वाले की। अगर फ्रंट एंड से फील्ड भर के नहीं आ रही तो किसकी गलती है, फ्रंट एंड वाले की, सही है। ओके, हाँ ये उसकी गलती है, सही है। अब आता हूं मैं यहाँ पे 401, 401, सही है। इफ 404 रख लेते हैं, अगर नॉट फाउंड है तो, सही है, सही है। क्या करते हैं, सबसे पहले बकेट को भर लेते हैं। हाँ, कोड ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान। कॉन्स्ट बकेट क्लोन इक्वल टू दिस ट्रिपल डॉट बकेट, ठीक है। अगर तो बकेट क्लोन डॉट लेंथ लेस देन 1, सही है। अगर हो तो वापस भिजवा दो, वापस के लिए रिटर्न और रेस्ट डॉट स्टेटस, ठीक है। कौन सा स्टेटस, 404 डॉट सेंड, ठीक है। डॉट सेंड स्टेटस, स्टेटस फॉल्स, और मैसेज नो डेटा फाउंड, नो डेटा फाउंड, ठीक है। और शिफ्ट एफ सेव, और अब हम वापस जाते हैं, डबल सी सी टी एल एस एनपीएम स्टार, जी। यस, कि भाई अगर ट्रू आए ना
तो ही आप कंपोनेंट को अपडेट करके रेंडर करो, फॉल्स पे रोक दो, इसलिए। ठीक है, यहां पर मैं आता हूं दोबारा और मैं इसको भेजता हूं इस तरह। अब क्या आना चाहिए, 400 और 404। देखो अगर आप इसकी बात करोगे, एरे भी खाली रखा हुआ है। अब क्या आएगा पहले, क्यों, एरे ये रहा ना भाई, एरे खाली है। अब क्या आएगा, 404 क्यों आएगा, क्यों, क्या नहीं रखी, कौन सी फील्ड नहीं रखी, दोनों तो है। हाँ सही है, पहले वो वैल्यू देखेगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो मुझे वो 400 बता रहा है, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। इसको भरता हूँ और इसको हटाता हूँ, 400 आएगा। ठीक है, आता हूँ इधर, मैं टेस्ट लिख देता हूँ। अब अगर मैंने सेंड करा तो नो डेटा फाउंड बिकॉज ऑफ एम्प्टी एरे। ठीक हो गया, समझ आ रहा है। यस, बिल्कुल ऐसे ही पुट का मेथड ही यूज हो रहा है, देखो ना पुट लिखा हुआ। अभी करेंगे, करेंगे, सही है। अब हम आते हैं अपने 200 वाली कंडीशन। 200, सही है। क्या करो भाई, आपने क्या करना है, बकेट क्लोन जो ऊपर बनाई थी कहाँ रही, ये रही लाइन नंबर 151। सही है, बकेट क्लोन डॉट स्प्लाइस। सही है, कहाँ से शुरू करो, इंडेक्स आ रहा है, इंडेक्स से शुरू करो। कितनी डिलीट करनी है, कॉमा 1। कोई नई वैल्यू है, अपडेटेड वैल्यू। सही है, अपडेटेड वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू। सही है, उसके बाद जो है बकेट को रिप्लेस करा, इज इक्वल टू बकेट क्लोन। ठीक है, और फिर मैंने करवा दिया रिटर्न रेस डॉट स्टेटस 200 डॉट से स्टेटस ट्रू। सही है, और मैसेज, मैसेज आपके पास है आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ऑल शिफ्ट एफ सेव, और हम आते हैं डबल सी 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 एल एस एनपीएम। ठीक है, देखते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा। सही है, ए नॉट वन, ए बी, बी सी डी। ठीक है, इधर आया मैं, ABCD आ रहा है, डिलीट में आया और मैं यहाँ पे 2 लिख के भेज रहा हूँ। क्या डिलीट होगा, सी डिलीट होगा, आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आता हूँ, ABDR। ठीक है, यहाँ पर आया, सही है। इंडेक्स मैंने दे दिया 1, अपडेटेड वैल्यू मैंने दे दी बलून। ठीक है, 1 है, 1 पे क्या रखा हुआ है, 1 पे बी रखा हुआ है। आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली, और आप अगर यहाँ पर आओ रिफ्रेश मारो तो आइटम अपडेटेड सक्सेसफुल। 404 तो तब चलेगा ना जब एरे खाली पर रखा हुआ हो।
400 तब चलेगा, देखो दोबारा। अगर तुम इंडेक्स या अपडेटेड वैल्यू खाली भेज रहे हो, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इंडेक्स नहीं भेज रहा हूँ, हटा दिया। 400 ऑल प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड, क्योंकि तुम भेज नहीं रहे। सही है। दोनों में से कोई एक भी वैल्यू अगर नहीं जाएगी तो 400। एरे ये वाला अगर खाली रखा हुआ है तो 404। सब कुछ अगर सही हो जाता है तो आपका 200, जो कि ये आपको ये बता रहे। पुट के मेथड में अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। क्लियर है। सही है। तो आप लोगों का CRUD ऑपरेशन फिर कब तक तैयार हो जाएगा फ्रंट एंड के साथ?